कश्मीर, नाम सुनते ही शांत झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी घाटियां आंखों के सामने आ जाती हैं। धरती का स्वर्ग। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यह स्वर्ग मासूमों के खून से रंग गया। पहलगाम के बीचों बीच बसा बैसरन का खूबसूरत मैदान एक ऐसी भयावह जगह बन गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आतंकवाद, वो खतरनाक बुराई, फिर से अपना सिर उठाया, शांति को चकनाचूर कर दिया और 26 मासूम लोगों की जान ले ली। जो टूरिस्ट कश्मीर की खूबसूरती में सुकून ढूंढने आए थे, वो खुद को एक बुरे सपने में फंसा पाया। उनकी हंसी बंदूकों की आवाज में दब गई, उनके सपने नफरत से टूट गए। उनमें से 2 विदेशी नागरिक भी थे जो कश्मीर की मशहूर खूबसूरती देखने आए थे। अब हमेशा के लिए इसकी हिंसा से डर गए और एक इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी हाल ही में हुई शादी के बाद छुट्टी पर थे। उनकी जिंदगी बेरहमी से खत्म हो गई। यह सिर्फ लोगों पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। हमें घायल करने की हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम डर से खुद को रोकेंगे नहीं। हम उठेंगे और मजबूत और ज्यादा एकजुट होकर इस बुराई का सामना करने और न्याय दिलाने के लिए। टूरिस्ट सीजन में दिन की शुरुआत आम दिनों की तरह हुई। हवा ताजा थी, सूरज बर्फ से ढकी चोटियों पर चमक रहा था जो बैसरन के मैदानों को घेरे हुए थी। टूरिस्ट इंडियन और विदेशी खूबसूरत जगहों पर घूम रहे थे, उनके कैमरे क्लिक कर रहे थे, चारों ओर की खूबसूरती को कैद कर रहे थे। फिर शांति टूट गई। 4 बंदूकधारी, उनके चेहरे नफरत के नकाब के पीछे छिपे हुए, किनारे से निकले। उनकी AK-47 आग और मौत उगल रही थी। टूरिस्ट पूरी तरह से बेखबर अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनकी चीखें घाटी में गूंज रही थी, लेकिन आतंकवादी बेरहम थे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उनकी गोलियां मासूम लोगों को लग रही थीं, मर्द, औरतें, यहां तक कि बच्चे भी। खूबसूरत मैदान खून खराबे में बदल गया। जमीन लाशों से भर गई। कभी साफ सुथरी घास लाल रंग से रंग गई। हवा जो पहले हंसी और चिड़ियों की चहचहाहट से भरी थी, अब बारूद की गंध और घायलों के रोने से भर गई थी। इस घिनौने काम निहत्थे लोगों पर इस कायरतापूर्ण हमले के अपराधी जिम्मेदारी लेने में जल्दी थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, एक आतंकवादी संगठन जिसका लश्कर-ए-तैयबा से संबंध है और जो पाकिस्तान में सीमा पार सुरक्षित ठिकानों से काम करता है, ने एक खौफनाक बयान जारी किया जिसमें खून खराबे पर खुशी मनाई गई। उनका मकसद भारत को डराना, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना, हमारी हिम्मत तोड़ना। वे कहते हैं कि वे कश्मीरी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके काम उनके असली इरादों को दिखाते हैं। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मासूम लोगों को निशाना बनाता है? किस तरह का संघर्ष मर्दों, औरतों और बच्चों के नरसंहार को सही ठहराता है? सच्चाई यह है कि ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बल्कि मौत के सौदागर हैं। पाकिस्तान में अपने आकाओं के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है। वे कश्मीर की बेहतरी नहीं, बल्कि उसके विनाश, अराजकता में उसके पतन की तलाश करते हैं। उनकी विचारधारा नफरत और हिंसा की है। उनके तरीके कायरतापूर्ण और निंदनीय हैं। भाग 4, सुरक्षा कहां थी? एक देश जवाब मांगता है। पहलगाम नरसंहार ने एक बार फिर हमारे सुरक्षा तंत्र में बड़े बड़े छेदों को उजागर किया है। पहलगाम जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में, जो अमरनाथ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, भारी हथियारों से लैस आतंकवादी कैसे घुसपैठ कर सकते हैं? इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहां थी? पर्याप्त सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए थे? ये केवल सवाल नहीं है, बल्कि सरकार की अपने ही नागरिकों की रक्षा करने में विफलता का एक गंभीर आरोप है। सरकार शोक संवेदना व्यक्त कर सकती है, मुआवजे की घोषणा कर सकती है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खा सकती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए खोखले हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन लोगों के लिए जो इस भयानक हमले के शारीरिक और भावनात्मक निशान सहन करते हैं। एक छोटा बच्चा जो पहली बार कश्मीर आया था, अब ICU में गंभीर रूप से घायल है। उसके मासूम सपने उस दिन के सदमे से टूट गए। हमारे पास उसके लिए क्या जवाब है? हम उसके दुखी माता पिता को क्या सांत्वना दे सकते हैं? भाग 5, चुप्पी तोड़ो, सिर्फ मुआवजा नहीं, न्याय की पुकार। बड़ी बड़ी बातें करने का समय खत्म हो गया है, अब काम करने का समय है। हम भारत के लोग पहलगाम नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हैं। हम अपनी सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही की मांग करते हैं। आइए हम इस त्रासदी को अपनी सामूहिक स्मृति से फीका न पड़ने दें। आइए हम अपने दुख को राजनीतिक स्वार्थ से ढकने न दें। आइए हम अपने गुस्से को रचनात्मक कार्रवाई में बदल दें।
आइए हम बेहतर सुरक्षा, मजबूत सीमाओं और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा सक्रिय दृष्टिकोण की मांग करें। आइए हम खुद को डर या उदासीनता से चुप न होने दें। आइए हम एक साथ अपनी आवाज उठाएं, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें, हिंसा को खत्म करने की मांग करें, ऐसे भविष्य की मांग करें जहां हमारे बच्चे शांति और सुरक्षा से रह सकें। आइए कवि के शब्दों को याद करें, बुराई की जीत के लिए बस इतना ही काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें। आइए हम वो ना हो जो कुछ नहीं करते। आइए हम वो पीढ़ी बने जो हिंसा के चक्र को तोड़ती है और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करती है।